सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स क्रिएटर। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हम लेके आए थे 6th क्लास के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन की वीडियो। तो बच्चों की डिमांड पे आज हम लेके आए आपके लिए 9th क्लास के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस की वीडियो लेके आए हैं। और जो कल के रिसर्च से हमने देखा है कि जो पेपर है उस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस की जो आंसर की दे रखी है 9th क्लास की वो गलत दे रखी है। तो जो हमने कैलकुलेट किया है लगभग 30 से 34 के करीबन जो मार्क्स हैं वो इजीली आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैथ्स पे गलत हैं और कौन से इंटेलिजेंस पे गलत हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट है वो सेट है हमारे पास यहाँ पे ये एम सेट है। सबके सब चेक कर लीजिएगा जिनका भी एम सेट है और जिनके भी जो भी सेट है जे के एल एम जो भी सेट है आप उनमें क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या एनटीए वालों ने दिया है। और आप इन क्वेश्चंस के लिए जरूर चैलेंज करें, क्योंकि अगर नॉर्मल मार्क्स की बात होती तो 4 या 5 तब भी हर कोई इसको चैलेंज करता, बट यहाँ पे तो जो मार्क्स का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अराउंड 30 to 34 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने का मौका है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है, ये आंसर जो है एनटीए वालों ने इसको गलत आंसर किया है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं इसका आंसर है 50/3%। और ये आएगा कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि आएगा कैसे। ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे लिखा है कि अरुण बॉट बाइंडर क्लिप्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी। इसका मतलब जो 5 क्लिप हैं, जो सीपी है, सीपी ऑफ 5 क्लिप वो है ₹1। तो अगर मैं सीपी निकालता हूं 1 क्लिप की तो वो हो जाएगी 1/5। ऐसे अगर हम देखें एसपी ऑफ 6 क्लिप ये दे रखा है ₹1 और एसपी ऑफ 1 क्लिप निकालें तो ये जाएगा 1/6। तो ध्यान से देख रहे होंगे आप सबके सब कि यहां पे जो सीपी है वो बड़ी है और जो एसपी है वो छोटी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको। अब लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1/5 माइनस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा 1/30 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब यहां पे हम लॉस क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस कितना हुआ 1/30 और अपॉन सीपी कितना था 1/5। तो इंटू 5 और इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 50/3 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा 50/3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, एनटीए वालों ने जिसका आंसर दिया है वो इसका आंसर दिया है 10/3, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो सबके सब सब बच्चे अपनी लॉगिन आईडी में जाएं और सबसे पहले इस क्वेश्चन को जाके यहां पे चैलेंज करें। और चैलेंज में क्या करना है आपको, चैलेंज में आपको सिर्फ सेकंड आंसर डालना है यहां पे। और हाँ, अगर किसी बच्चे को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसी को डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं आप लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप चैलेंज करेंगे किसी क्वेश्चन को तो आपको लास्ट में जाके वो अपलोड करना पड़ेगा। वो बाकी का प्रोजेक्ट हम आपको मतलब इसी वीडियो के एंड में बताएंगे आपको प्रॉपरली कि आपको कैसे कैसे चैलेंज करना है क्वेश्चन को और कैसे फाइल को अपलोड करना है। ध्यान से देखेंगे इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है ड्रॉप्ड क्वेश्चन। क्या है ये, ड्रॉप्ड क्वेश्चन है ये एनटीए वालों ने इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, ड्रॉप्ड कर रखा है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो कि जिसमें एनटीए वालों ने आंसर की जो आंसर है वो गलत दे रखा है, वो ये है क्वेश्चन। आगे आते क्वेश्चन में, और ध्यान से देखेंगे तो एक हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 सब देखेंगे।
ये कौन सी ये देयर आर 200 एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट इफ द 90 ऑफ देम लीव द ग्रुप। तो इसमें ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको 36 आंसर है, बट ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ध्यान देख रहे होंगे आप। तो ये क्वेश्चन भी क्या करा गया है, ये भी ड्रॉप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ड्रॉप। तो ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो आंसर है वो एनटीए वालों ने जो दे रखा है वो इसका आंसर क्या है, वो इनका आंसर दे रखा है उन्होंने x-2 स्क्वायर मीटर। और सबको ये पता होना चाहिए कि जो हाइट होती है, हाइट वो क्या होगा, मीटर में होगा। क्या होगा, मीटर में होगा। अब ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 132, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे, x², ये 132 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके क्या है, 1 आए। क्या है, 1। तो देखो x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, पेयर बना लो दो के। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 माइनस 11 x प्लस 12। अब जो सेम ब्रैकेट है उनको कॉमन ले लो, x प्लस 12 कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में बचा x माइनस 11। तो ध्यान से देखेंगे सबके सब की रेडियस तुमको क्या दे रखा है, x प्लस 12। इसका मतलब ये x प्लस 12 क्या हो गया, रेडियस। तो हाइट क्या हो जाएगी, x माइनस 11 क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट। देखो ध्यान से, एनटीए वालों ने जो क्वेश्चन जो इसका आंसर दिया है वो दिया है x माइनस 11 स्क्वायर मीटर। आप सबको पता है कि स्क्वायर मीटर क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। बट ये एरिया नहीं है, क्या ये सिंगल यूनिट है यहाँ पे। तो ये x माइनस 11 मीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर में देखें और इसका क्वेश्चन नंबर देखें और इसके लिए क्या करें, चैलेंज करें। गारंटेड आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे आपको इसमें मार्क्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा हुआ है कि इफ a 4-digit number 2xy8 is exactly divisible by 3, then which of the following is the least value of x plus y। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसमें भी एनटीए वालों ने जो गलत आंसर दिया है वो इसका आंसर दिया है 4, और जबकि आप सबके सब देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। वो कैसे होगा वो भी देखिए। सबसे पहले 3 का डिविजिट रूल सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, हम सारे डिजिट्स का सम करते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे ध्यान से देखेंगे 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अगर ये x प्लस वाई की जगह 2 आ जाए तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, और 12 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करें, चैलेंज करें और जाके अपने क्वेश्चन पेपर में देखें कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे और उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से सब पढ़ लेंगे इसको। पहले अपने अपने पेपर में लिखा हुआ है कि अ ट्री ब्रोक एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबके सब पहले ध्यान से देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्री है। अब इस ट्री को अगर बीच में से ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा राइट एंगल ऐसे। अब ये राइट एंगल बनेगा तो इसमें क्या होगा, हमको देखा ये 6 मीटर पे ब्रेक हुआ, और दूसरा कि ये जो इसका फुट है और जहां पे ये पेड़ गिरा यहां तक की डिस्टेंस कितनी रखी है, 8। अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे h² निकालेंगे अगर हम तो आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 प्लस 36। तो यहां से h² आएगा हमारे पास 100 और h कितना आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10 मीटर। अब ध्यान से देखेंगे कि 6 मीटर तो ये हाइट है इसकी, और जो ये हाइपोटेन्यूज पे ब्रेक हुआ ये कितना हुआ, 10। तो टोटल हाइट देखेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 10। तो आंसर कितना होगा इसका, 16 मीटर आंसर होगा। क्या होगा, 16 मीटर।
और जो एनटीए वालों ने इसका आंसर दिया है वो आंसर दिया है इसका कितना, 10 मीटर दिया है इसका, क्या दिया है 10 मीटर। तो सबके सब जाएंगे और चेक करेंगे इस आंसर को, और इसके लिए सब क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सबके सब। यहां पे आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलने चाहिए जिन्होंने ये 16 टिक करा है, और उनको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें गारंटेड मिलेंगे पूरे नंबर। आप जाइए अपना लॉगिन करिए और वहां जाके चैलेंज करें इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन को चैलेंज करो। जितने ज्यादा लोग चैलेंज करेंगे उतने एनटीए वाले इसको करेक्ट करेंगे और सबको इसका प्रॉफिट मिलेगा, सबको इसका लाभ मिलेगा, और सबके यहां पे क्या करेंगे, नंबर बढ़ेंगे आराम से। आगे चलते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कैन फील्ड बाय वन टैप इन 4 hours एंड अनदर टैप इन 3 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इट इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। सबको पता है ये पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहां पे सबको पता है कि जब 2 टैप होते हैं, मान लो ए टैप है वो 4 hours में फिल कर रहे हैं, बी टैप है वो 3 hours में फिल कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबको पता है कि जो ये पाइप एंड सिस्टम या फिर टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है उसमें क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में करते हैं, 1/4 प्लस 1/3। तो एलसीएम क्या आएगा इसका 12, और ये हो जाएगा 7/12। तो ये तो इसकी एफिशिएंसी हुई। अगर हम इसका वर्क निकालेंगे कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा 12/7। तो इसने रेसिप्रोकल हो जाना था। अब जो इसका आंसर दे रखा है एनटीए वालों ने वो दे रखा है 7/12, और 7/12 नहीं हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा 12/7। तो सबके सब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चन थे हमारे पास जो मैथ्स में है जिनके लिए आप चैलेंज करेंगे। बाकी आते हैं अपने इंटेलिजेंस की तरफ। इंटेलिजेंस में भी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो वहां पे आपके पास जिनका आंसर की गलत दे रखा है। तो ये है आपका इंटेलिजेंस, सबके सब देख लेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है 129 क्वेश्चन है और सेट एम है। एम सेट के लिए सबके सब देखें और बाकी बच्चे भी क्वेश्चन देके अपने अपने सेट से मैच कर लें। सबके पास क्वेश्चन पेपर घर में होगा, आपके पास वैसे भी OMR में ये जो आप लॉग इन करेंगे उसके बाद आपके पास वहां पे आपका आंसर की भी आएगा। उस आंसर की से मैच करते हुए आप अपने यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से रखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इफ 8th अप्रैल फॉल्स ऑन मंडे व्हाट डे वुड बी द 30th May ऑफ दैट ईयर। 30th May को क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को क्या हुआ, मंडे। तो अब मंडे दोबारा कब आएगा बताओ, 15 को, +7 कर जाओ। फिर कब आएगा 22 को, फिर कब आएगा 29 को, फिर कब आएगा 6 को आएगा, फिर 13 को, फिर 20, फिर 27। ठीक है, और अब ये 27 मई को क्या पड़ेगा, मंडे। तो 28 को क्या आएगा, ट्यूसडे। फिर 29 को क्या आएगा, वेडनेसडे। ये क्या आएगा इस दिन, वेडनेसडे आएगा। और 30 को क्या आएगा, थर्सडे आएगा। क्या आएगा, थर्सडे आएगा। और सबके सब ध्यान से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन में तो कहीं भी थर्सडे नहीं है, तो इसलिए सबके सब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सब चैलेंज में करेंगे नन ऑफ दीज। क्या करेंगे, नन ऑफ दीज के लिए करेंगे, और यहां पे सबके सब इसके लिए क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे यहां पे। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से सब देखते चलें अपने अपने क्वेश्चंस। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें जरूर कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें PDF भेज दीजिए। हम आपको प्रॉपरली PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे और आप उस PDF को अपलोड भी कर सकते हैं वहाँ पे, और आपको जरूर इसका प्रॉफिट होगा। 30 to 34 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कंफर्म है कि बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या हैं, गलत हैं, तो आपके प्रॉपर मार्क्स बढ़ेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये 144 वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इसका आंसर गलत आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है ड्रॉप्ड। क्या है ये? ड्रॉप्ड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन में आप सबको मार्क्स मिलेंगे। अगर एनटीए वालों ने इसको ड्रॉप किया है तो इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 149 और इसमें एनटीए वालों ने बहुत छोटी मिस्टेक कर रखी है, बहुत छोटी। इसमें लिखा हुआ था कि ब्लिंक की मिरर इमेज ऐसे निकालनी थी एक्स और वाई करके। अब सबको पता है ये कैसे होगा। देखो ये के, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर एल और फिर क्या हो जाएगा बी। तो सबके सब ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हमारा बी आ रहा था। क्या आ रहा था? बी। और एनटीए वालों ने जिसका आंसर लिखा है वो क्या लिखा है? ए लिखा है। तो ध्यान से करेंगे सब, इसको क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करने के बाद सबको क्या होगा, इसमें इजीली क्या होंगे, मार्क्स गेन हो जाएंगे इसमें आपको, और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये सब के सब क्वेश्चन आप ध्यान से चेक करिएगा, वीडियो में देखिएगा आप ध्यान से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में कौन से नंबर पे है। आप वहां के उसके लिए फिर चैलेंज करिए और इसका लाभ उठाइए। अब इसका लाभ मिलेगा ऐसे कि अगर मान लो आपके अगर 20 से 30 मार्क्स छोटे नंबर, मतलब ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा गैप है नंबर पे, बहुत बड़ा गैप है। 30 मार्क्स अलॉट ऑफ नंबर्स होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको नंबर ज्यादा चाहिए। आप सबको पता है 350 प्लस इजीली मैं बोल सकता हूं कि कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी। तो अगर मान लो किसी के अगर 330 नंबर है और उसको अगर 34 नंबर और मिलते हैं तो सबके सब ध्यान से देखते हैं 364 हो जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है, कंफर्म हो सकता है आपका सिलेक्शन। 34 मार्क्स अलॉट होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। तो आप सबके सब क्या करें, चैलेंज करें इन सब क्वेश्चंस के लिए, ताकि सब बच्चों को इसका क्या मिले, लाभ मिले और आपके भी क्या हो, मार्क्स बढ़े इसमें। और इसी के साथ अभी आपको सर बता देंगे कैसे कैसे आपको चैलेंज करना है, वो प्रॉपर आपको समझा देंगे कि कैसे लॉगिन करके कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है। हम भी यहां से ऑलरेडी इनके लिए चैलेंज कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस के लिए हमने भी पीडीएफ अपलोड कर ली है, यहां से पूरा पेमेंट हमने भी भेज दिया है। और जल्दी हम आपको बताएंगे कि जैसी एनटीए की नई आंसर की निकलती है वैसे ही हम आपको दूसरे वीडियो में आपको वो भी बताएंगे कि क्या क्या वो एनटीए वालों ने उसको करेक्ट किया है या नहीं किया है, वो भी हम आपको सारा अपने चैनल पे बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को, जिन्होंने भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है उनको शेयर करो इस वीडियो को, और उन सबको बताओ कि क्या क्या वो चैलेंज कर सकते हैं और वो सबके सब भी इस वीडियो से लाभ उठाएं और अपने अपने मार्क्स को बढ़ाएं। तो इसी के साथ अभी थोड़ी देर में आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता देंगे और आप सबके सब फोन लेके अपनी लॉगिन आईडी लेके बैठ जाइए और सबके सब चेक करिए अपने आंसर्स और देखिए अपने क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है और आप उसके लिए चैलेंज करिए। थैंक यू। इसी के साथ आप देखते रहिए, आप अपने क्वेश्चन को चेक करिए। और सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अभी सर ने आपको बता ही दिया कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन गलत है और कौन कौन से क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले तो आपको चैलेंज करना है क्वेश्चंस के लिए। मुझे इस बात की प्रॉब्लम है कि एनटीए की खुद की गलती है कि एनटीए ने आंसर की गलत निकाली है। हमको ये मानना चाहिए कि एनटीए के आंसर की गलत निकाली है और फिर भी वो हर बच्चे से 200 रुपये चार्ज कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक सच में एक गलत चीज़ है। और इसके लिए हम भी मेल डालेंगे एनटीए को कि यार ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आंसर की तो आपने गलत निकाली है। आपने एक पेपर सेट किया जिसमें तो आपने 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, और अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो किसी पेपर के अंदर, तो आप ऑल इंडिया लेवल पे आप एग्जाम करा रहे हो, ये सबसे गलत बात है। और उसके बाद आप सही आंसर की कराने के लिए 200 रुपीज चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है एनटीए की। मुझे जो लग रही है कि अगर आपको चैलेंज करना भी था तो उसका चैलेंज फ्री करते, या फिर एक ऐसी नॉमिनल फीस रखते कि जिसको देने में कोई किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को देने में दुख नहीं होता। 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज से चार्ज रखते हैं, आपने तो 200 रुपीज चार्ज रख दिया। तो मुझे लगता है ये गलत बात है, इसके लिए मैं एनटीए में हम मेल करेंगे। पर आगे चलते हैं कि कैसे सब कुछ करना है, व्यवस्था को समझते हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले जानना वो जरूरी है। तो जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वाला जो है
सर ने आपको बताया कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका गलत है, पहले क्वेश्चन का आंसर सर ने हमने बताया कि 50.50/3 था, पर एनटीए ने दे रखा 10/3, तो ये क्या है, गलत है। आंसर इसका 50/3 है। तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को देख लेना है, ये सेट एम है, आपको अपने वाले सेट में देख लेना है कि कौन से नंबर पे ये क्वेश्चन था। और जब आप ये क्वेश्चन नंबर आप देख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि भाई मेरे पेपर में कौन से नंबर पे क्वेश्चन था, उसको चेक कर लेना है। सबसे पहली बात, अपनी ओएमआर सीट पे चेक कर लेना है बेटा। अगर ओएमआर सीट में आपकी गलत है तो क्या करोगे, चैलेंज करके भी फायदा कुछ नहीं है, तो आपको अपनी ओएमआर सीट पे भी चेक कर लेना है कि मेरी तो ओएमआर सीट में ठीक है ना। अगर मेरी ओएमआर सीट में ठीक है तो ठीक है, मैं चैलेंज करूंगा, पर आपकी ओएमआर सीट में ठीक नहीं है तो चैलेंज करके भी क्या कर लोगे, नंबर तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको इस बात को कि पहले अपनी ओएमआर सीट भी चैलेंज करनी है, अपनी ओएमआर सीट भी चेक करनी है। ओएमआर सीट चेक करनी कैसे, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात क्या है कि हमको कैसे ये सब चीजें करनी है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं एक बारी के लिए। जैसे कि ये हमने यहाँ पर ये है, ठीक है ना, वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी AISSEE.NTA.NIC.in, ये आपके सामने वेबसाइट है। वेबसाइट को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। वेबसाइट को क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। और जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे, वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहां पर लिखा आएगा बेटा क्या, यहां पर आप देखोगे तो लिखा आ रहा है डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ आंसर की AISSE.2023, ये लिखाएगा। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा बेटा। यहां पर लिखा होगा, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पास अवेलेबल है, जो है आपके पास अवेलेबल, उससे आप कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास, हमने सारे बच्चों के फॉर्म भरे थे तो उनके पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर हमारे पास थे, तो मैं पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है, देखो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ये एक बच्चे का हमारे पास सेव था तो मैंने डाल दिया पासवर्ड एप्लीकेशन नंबर। पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड है इसका B5, पासवर्ड नहीं है ये, सॉरी, सिक्योरिटी पिन है 5284, ये इसका पिन है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर अपनी OMR चैलेंज करनी है, अपनी OMR चैलेंज करनी है तो आप OMR पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने क्या खुल के आ जाएगी बेटा, आपकी OMR खुल के आ जाएगी कि जो आपने वहाँ पर आंसर किए हैं, ये पूरा खुल के देख लीजिए, ठीक है ना। कोई प्राइवेसी नहीं हम रखते हैं, हम सबको पूरा दिखा रहे हैं कि कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, चैलेंज करना है अपने आंसर की पे। तो आप क्या करें, यहाँ पर होम दबाइए, होम दबाने के बाद आप यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, क्लिक टू व्यू आंसर की, ठीक है। हिंदी में करूंगा तो लिखा हुआ उत्तर कुंजी देखने और चुनौती के लिए क्लिक करें, ठीक है ना, ये लिखा होगा। उसके बाद क्या करना है, क्लिक टू व्यू और आंसर की। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से आएगा। ये खुल के आ गया बेटा, देखो बच्चे का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, पिताजी का नाम आ गया, सब कुछ आ गया। और आपने देखा कि भाई ये है। अब ये जो है बेटा, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो इधर है बेटा, दीज आर द क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हैं और ये है करेक्ट आंसर जो एनटीए ने निकाले हैं। ये बेटा करेक्ट आंसर है जो एनटीए ने निकाले हैं। कल भी मैंने 6 के पेपर में ये बताया था, 9th के पेपर में फिर बता रहा हूं। उसके बाद क्या करना है, आपको मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे आपको पहले वाले का आंसर मैंने अभी बताया कि आपका बी था, पर उन्होंने दे रखा सी, तो आपको ये करना है, इस पे बी पे क्लिक करना है कि भाई इसका आंसर तो बी है, गलत करो, सही करो इसे। उसके बाद आपने जैसे इसका निकाला, इसका थर्ड था, फोर्थ, इसका सेकंड था, इसका थर्ड सेकंड था, इसका फोर्थ था, इस तरीके से आपने कर दिया सिलेक्ट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ आपको डेमो समझा रहा हूं कि क्या है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया कि इसका आंसर, जिसका जो सही आंसर है वो टिक करना है। सही आंसर पर हमने टिक कर दिया, इसका आंसर ये था भाई। उसके बाद हमको जाना है नीचे। नीचे आप जाओगे, नीचे जाने के बाद आप देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ है चूज फाइल। बेटा क्या लिखा हुआ है, चूज फाइल। चूज फाइल करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कर दिया, हमने फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर 9th क्लास के क्वेश्चन करके वो था, पीडीएफ हमने सेव करा हुआ था, तो हमने पीडीएफ करके सेव कर दिया। अब आप बोलोगे सर आप हमको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो बेटा हम है ना, हम सब देंगे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, आप कॉन्टैक्ट नंबर से हमें मंगवा सकते हैं,
या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अभी पीडीएफ, ये आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा मेरा आंसर कौन सा है, उस वाले आंसर की उसका पीडीएफ निकाल के, उस वाले एरिया को कट करके, उस वाले एरिया को पीडीएफ को निकाल के आप क्या करो, सीधा सीधा अपना आंसर के लिए वो कर दीजिए। सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने दे दिया है। और ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों के सारे ही आंसर गलत होंगे, क्योंकि जब एनटीए के ही आंसर गलत है तो आपके सही कैसे हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको चैलेंज करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा सबमिट योर क्लेम, सबमिट योर क्लेम करा। सबमिट योर क्लेम करने के बाद मैंने क्या, देखो आपका लिखा शुल्क भुगतान 1000 रुपीज, ठीक है ना। अब मैंने वहां पर पीडीएफ डाली, पीडीएफ डालने के बाद क्या आ गया बेटा, यहाँ पर 1000 रुपीज। ये वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें मैंने चैलेंज किया था, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं बेटा। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने ये कर दिया उसके बाद आप दो चीजें कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, देखो बेटा 5 क्वेश्चन चैलेंज के, 5 क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये पेमेंट कर रहा है, ये मांग रहा है ये। तो यही इस बात की ही मुझे दिक्कत है कि आप क्लास 6 और क्लास 9 वाले बच्चों को तो छोड़ दीजिए सर, इतना पेमेंट मांग रहे हो आप क्वेश्चन सही करवाने के लिए, आंसर की आपने गलत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर दो चीजें लिखी जाएंगी, मॉडिफाइड योर क्लेम, सेव योर क्लेम, ठीक है ना। ऊपर अपने आंसर्स को आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपको मॉडिफाई करना है, आप कोई क्वेश्चन भूल गए हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर आप भूले नहीं हो तो सेव योर क्लेम पे क्लिक करना है। सेव योर क्लेम पे क्लिक करोगे, सेव योर क्लेम पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपका ऑनलाइन भुगतान करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये करना है प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बेटा खुल के, देखो ये ऑप्शन आ जाएगा खुल के, ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एसबीआई मॉब्स बैंकिंग, इसके बाद आपको क्या करना है, एसबीआई पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास वेबसाइट खुलेगी, और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल के आ गए। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो कर लीजिएगा। मुझे लगता है इसकी मान लीजिए मेरे पास यूपीआई आईडी का पेमेंट है, तो मैंने अब यूपीआई आईडी पे क्लिक किया, और यूपीआई आईडी पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आ गया, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्यूआर कोड से करना है, यूपीआई पेमेंट मुझे क्यूआर कोड से करना है, तो मैंने क्यूआर कोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक क्यूआर कोड बना हुआ आ गया बेटा, देखो ये क्यूआर कोड बना हुआ आ गया, ऊपर रुपए लिखा हुआ आ गया और रुपीज लिखा आ गया 1000 रुपीज। बस आपको ये करना है, इस 1000 रुपीज को स्कैन करके पेमेंट कर देनी है, आपका सबमिट हो जाएगा क्लेम, आपका चैलेंज सबमिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये थी वो बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो, ये है वो बात। पेमेंट कर दिया, चैलेंज हो गया, जो कि मुझे गलत लग रहा है कि बच्चों से इतना पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब चीज पे कि क्या है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आपके उस बात पे कि आपको वो जो पीडीएफ है क्वेश्चंस पेपर का वो कहां से मिलेगा। तो बेटा आपको आप तो हमसे ले सकते हो, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, मैंने कहा था अभी कि मैं कमेंट में पिन कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये है वो पीडीएफ, ठीक है ना, ये है वो पीडीएफ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर कितना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हमने सॉल्व किया, देखो 50.3 इसका आंसर है, ठीक है ना। इसका 50/3 आंसर है जो कि दिया हुआ है, पूरा पीडीएफ में आंसर पूरा सॉल्व करके रखा है बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सर ने पूरी तरीके से पीडीएफ को करा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन कराते हैं वो पूरा पीडीएफ का उसका आंसर क्या आना चाहिए वो पूरा सेव करके रखा है, सही तरीके से करा है, ठीक है ना। 25 का क्वेश्चन क्या है, पूरे क्वेश्चंस को क्या कर रखा है, पीडीएफ सर्च कर रखा है, उसके नीचे क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को खुद के हिसाब से कर सकते हैं बेटा, आपके लिए ये काम किया जा रहा है। और आपसे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन लेवल पे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आपका सपोर्ट हमारे लिए, हमको एक हिसाब से आपको ऑक्सीजन का काम करता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा से अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है, ये तो हो गई आपकी बात, ये तो हो गई बात कैसी करनी है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि ये करने से होगा क्या। तो बेटा जैसे कि अभी सर ने आपको बताया है, लगभग बेटा लगभग मैथ्स में 5 से 7 क्वेश्चन गलत हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, और एक क्वेश्चन मैथ्स में 4 मार्क्स का होता है बेटा। तो 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन गलत हैं, ऑब्वियस सी बात है, 7 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन मैथ्स में गलत हैं, तो 7 4 जो होता है बेटा 28। अब आप कहोगे सर 28 7 क्वेश्चन थोड़ी गलत है। हाँ मुझे पता है बेटा, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप्ड हैं, पर उसके मार्क्स आपको मिलने हैं ना, उसके मार्क्स आपको मिलने हैं। कुछ क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, इसका मतलब उसके मार्क्स आपको मिलने हैं, दैट्स इट। तो 7 28 हो गए। उन ड्रॉप्ड वाले क्वेश्चंस पे नहीं कर लेना है बेटा, जो क्वेश्चन ड्रॉप्ड है सर ने बता दिया उस पे नहीं करना है आपको चैलेंज, ठीक है ना। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंदर है, 3 क्वेश्चंस क्या है रीजनिंग के अंदर है, तो 3 2 6 हो गया। तो लगभग 34 क्वेश्चन है ये, 34 सर 3 2 6 हो गया ये ऑलरेडी, ठीक है ना। 3 2 6 हो गया, तो ये 34 हो गया। ये तो मार्क्स आपके ऐसे हैं बेटा जो आपको मिल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं जिसके लिए हमने चैलेंज किया हुआ है, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन आपका वो भी आपको मिलता है, ठीक है ना, वो भी आपको मिलता है जिसके लिए हमने चैलेंज किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है ना। वो भी आपको बता देता हूं जिसके लिए हमने चैलेंज कर दिया है, हमने ऑलरेडी उसके लिए चैलेंज कर दिया है, ठीक है ना। वो है जर्नल नॉलेज के अंदर, जीके के अंदर है, ठीक है ना। पर उसमें आंसर, उसमें मार्क्स मिलना एक हिसाब से टफ इफ एंड बट है, क्योंकि मिलना मुश्किल भी है, क्योंकि उसका आंसर दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो मैं आपको एसएसटी के अंदर दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। ये सोशल स्टडीज़, ठीक है, सोशल स्टडीज़ के अंदर वो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वेद समाज वाला, एस्टैब्लिश्ड इन बताया 1884 किसके लिए था। अब इसके लिए ये टू अबॉलिश द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन, ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के लिए भी वो था, बट चाइल्ड मैरिज एक्ट और वुमेन कंसिडर कंडीशन एक ही चीज है बेटा। तो मेरे को ये लगता है कि इसका आंसर बी ही होगा, मैक्सिमम टाइम पे ये बी ही इसका आंसर होना चाहिए। इसलिए हमने तो कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता इसके लिए चैलेंज पे आंसर के लिए मिलेगा। पर मैं चाहता था कि आंटियों को एक बार एहसास हो कि कम से कम वो 2 क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे ना दे, कम से कम समझे इस बात को कि 2 क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे ना दे। बच्चे कंफ्यूजन बच्चे के अंदर पैदा होता है। पिछले साल में एक क्वेश्चन था कि इस तरह के क्वेश्चन थे, पर जो चैलेंज हमने कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के आंसर मिलेगा। पर ये क्वेश्चन एकमात्र ऐसा था एसएसटी के अंदर जो आपको मार्क्स दिला सकता था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्टिवली आपको समझा दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप कमेंट करके हमारे नंबर पे मंगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको दोबारा से एक बारी बता देता हूं, ठीक है ना। मैं दोबारा से आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूं, ठीक है ना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, किसी भी नंबर से आप मंगा सकते हो। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8923234483। क्लासेस अवेलेबल कराने के लिए आप इसी पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 7906179353, ठीक है ना। ये दोनों नंबर है, दोनों में से आप किसी पे भी कॉल करोगे, आपको क्या करेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है बेटा। बाकी वी आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है ना, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों के भी मार्क्स बढ़ सकते हैं उनको ये पहुंचाएं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी, आप चिंता मत उसकी बात कीजिएगा। बस आपको उनके लिए आप डायरेक्ट नंबर से भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और बिल्कुल करिएगा जरूर, चैलेंज जरूर करिएगा, ठीक है। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।